मन में विचार अक्सर आ जाता है कि लोग हमें उस तरह से नहीं देख पाते हैं जिस तरह से हम सोचते हैं कि लोग हमें पहचाने। और फिर कभी कभी मन चिंता कर जाता है, कभी कभी मन में विचार आता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। क्यों कई बार मुझको जो दूसरों से एक्सपेक्टेशन होती है वो मुझे नहीं मिल पाती है। बहुत से लोगों ने पिक्चर देखी होगी, शाहरुख खान शायद हीरो थे, कि मैं ऐसा क्यों हूं। उसी विषय को लेकर के मैं भी आ गया कि जब मैं अपने अंदर में जाता हूं, अपना एनालिसिस करता हूं, तो कुछ चीजें, कुछ कमियां मुझ पे निकल आती है, कुछ अच्छाइयां नजर आती है। और जब नजर डालता हूं ओवरऑल एवोल्यूशन के ऊपर में, तो फिर एक ही प्रश्न आता है, मैं ऐसा क्यों हूं। क्या मेरे ब्रेन और माइंड के ट्यून पे कहीं पे गड़बड़ चल रही है? तो न्यूरोट्रांसमीटर में गड़बड़ी है, या मन के रिसीवर में गड़बड़ी है? समझेंगे आज फिर से एक बार डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी से, जो कि एनएलपी के मास्टर हैं, ट्रेनर हैं, और अब मॉडर्न साइंस को एक स्पिरिचुअल साइंस के साथ में जोड़ने का एक अनूठा भागीरथी प्रयास कह सकता हूं कि भागीरथी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक इतना कठिन काम है कि अगर आप स्पिरिचुअल को जाते हो तो लोग साधु महात्मा का चंदन टीका और दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखना चाहते हैं, और मॉडर्न में जाते हैं तो बिल्कुल डॉक्टरी जैसे दिखाई दे रहा है, क्लीन शेव वैसा दिखना चाहिए। अब सब आधी दाढ़ी आधी मूछ लगाई नहीं जा सकती। तो फिर प्रश्न यही आता है कि हम ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? डॉक्टर अनिल जी। हमें क्या लगता है कि प्रॉब्लम दुनिया में है, और दुनिया में नहीं, प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है। तो इस बात को अगर हम समझें, आज हम डीपली समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं। एक वो सॉन्ग भी आया था ना मूवी का, शाहरुख खान की मूवी थी शायद, या ऋतिक रोशन की मूवी थी, कि मैं ऐसा क्यों हूं वैसा क्यों हूं, मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं। ऋतिक रोशन की शायद मूवी थी, और उसमें लोग उसको समझते नहीं थे वो जैसा है। तो इस बात को समझने से पहले पांडे जी, मैं कुछ क्वेश्चंस आप ही से पूछना चाहूंगा। पहली क्वेश्चन ये है कि क्या हम सब एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? निश्चित से सर, अलग अलग होते हैं। सब लोग अलग अलग हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एक जैसा होने में आनंद था या अलग अलग होने में आनंद है? सर, आनंद शायद अलग अलग होने में भी। किसी बात से मेरे को एक बात याद आ गई कि मुझसे एक प्रश्न किया था किसी ने कि एक रंग जैसे कौन दिखाई देते हैं, घोड़ा या गधा? सर जवाब था गधा। और बोले घोड़े, घोड़े बहुरंगे होते हैं साहब। तो बोले निर्णय आपके ऊपर है कि आपको एक रंग होना है या बहुरंगी होना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी प्रकार से कई बार हम लोगों से इरिटेट हो जाते हैं कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा दूसरे क्यों नहीं सोचते, या जी। जैसा मैं हूं वैसा मेरे परिवार वाले या मेरे रिलेटिव या मेरे एम्प्लॉयज या मेरी टीम वैसा बिहेव क्यों नहीं करते। हम क्या चाहते हैं? सेमनेस, कि जैसा मैं हूं वैसे ही सारे हो जाए। बिल्कुल। अगर सारे एक जैसे हो जाएंगे तो जीवन नीरस हो जाएगा, जीना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सोच के देखिए कि आपके घर के सामने एक बगीचा है और उसमें एक ही टाइप के फूल है, गेंदे के फूल या गुलाब के फूल, और हम्म। आपको डेली उसी बगिया में जाना है और एक ही टाइप के फूल देखने हैं। जी। और दूसरे पड़ोसी के घर के सामने एक बढ़िया वाला बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स हैं, तो आप किसमें जाने में ज्यादा आनंद महसूस करेंगे? निश्चित रूप से जहाँ पे अलग अलग वेराइटीज हो गई। राइट। अब अगला कॉन्सेप्ट यहां पर ये आता है, अब हमें जो इरिटेशन होता है वो अलग अलग होने की वजह से नहीं होता। हम हम्म। इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं कि सब अलग अलग हैं। दूसरा, इरिटेशन का कारण दूसरे लोग नहीं होते, इरिटेशन का कारण हमारी खुद की अज्ञानता है। हम्म। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हम सब अलग अलग हैं और अलग अलग होने में ही आनंद है, और अलग अलग होना प्रकृति का नियम है, लेकिन इस अलग अलग लोगों को मुझे समझना है और समझ के सामंजस्य बनाना है सबके साथ। जी। और आज के इस सेशन का आउटलाइन भी इसी प्रकार से है। तो अगला पार्ट है कि अब मैं परेशान क्यों होता हूं। हम सब परेशान इसीलिए होते हैं कि हमें अपनी खुद की सेटिंग्स नहीं पता होती कि मैं किस टाइप का इंसान हूं। हम्म। दूसरी चीज, ना ही दूसरों की सेटिंग्स पता होती कि दूसरे किस प्रकार के हैं, और हम्म। दोनों के बीच में एक सामंजस्य नहीं बनता। इसी वजह से हम परेशान होते हैं, हारमोनी नहीं बनती, इसलिए रिश्तों में तनाव आता है,
रिलेशनशिप नहीं बन पाते, रेपो नहीं बन पाती और कन्विंस नहीं कर पाते एक दूसरे को। जी। मैंने जब से इस कॉन्सेप्ट को समझा, अपने आप को समझा और पर्सनैलिटी के टाइप्स को समझा, और समझने के बाद अब मैं बहुत सहज हो गया हूं लोगों के साथ, अपने साथ और लोगों के साथ। आज यही कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। तो पहले हम समझेंगे पांडे जी कि हम सब अलग अलग हैं। इसका जो बेसिक कारण है, रूट मूल कारण है, क्या हम सब अलग अलग इस वजह से हैं कि हमारी परवरिश अलग अलग हुई है, पर्यावरण अलग अलग मिला है, और हमारा लालन पालन पोषण एजुकेशन और जियोग्राफिक स्थिति अलग अलग थी। क्या इस वजह से हम अलग अलग हैं, या हम पैदा होने के पहले ही अलग अलग प्रकार के डिजाइन किए गए हैं? यानी क्या माता के वूम से, गर्भ से ही हमारी प्रकृति अलग अलग होती है, या पैदा होने के बाद पर्यावरण और परवरिश हमें अलग अलग तरीके से ढाल देते हैं? सर, पर्यावरण और परवरिश की जहां तक बात है, तो एक ही घर में अगर 2-3 बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो वो भी एक जैसे नहीं होते, उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। तो फिर शायद यूं कहा जाए कि माँ के गर्भ के पहले से ही हमारी कुछ सिस्टम बन चुकी है, जो हमारे पैदा होने के बाद में या बड़े होने के बाद दिखती है, जो दूसरे से हमको अलग करती हो। राइट। आप देखिएगा, ट्विंस, जो दो ट्विन होते हैं उनकी भी नेचर अलग अलग है। बिल्कुल। यानी कि शरीर एक प्रकार का है लेकिन नेचर अलग अलग है, जबकि वो एक ही सेल से बने हैं, एक ही एम्ब्रियो से बने हैं। राइट ना? अब ये समझने का बहुत बड़ा पार्ट है। तो पहला पार्ट है, हमें ये समझना है कि आयुर्वेद के हिसाब से हम सब लोग अलग अलग प्रकार के पैदा हुए हैं, और इस बात का निर्धारण मां के गर्भ में ही हो जाता है। किन कारणों से हमारी प्रकृति डिपेंड करती है? पहला है टाइम ऑफ कंसेप्शन, किस समय गर्भधारण हुआ। पैदा होने के समय की बात नहीं कर रहा हूं, गर्भधारण, जब मदर के वूम के अंदर एग और स्पर्म मिले थे, वहां से हमारी प्रकृति डिसाइड होती है। उसमें मम्मी और पापा की, मदर और फादर का जो प्रकृति था, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ओवम और स्पर्म के द्वारा ट्रांसफर की गई, उसका एक बड़ा रोल। दूसरा रोल, जब कंसेप्शन हुआ था, जब ओवम और स्पर्म मिले थे, उस समय क्या समय था, क्या ऋतु थी, क्या पर्यावरण था, नक्षत्र क्या थे और ग्रह सितारे क्या थे, और उस समय क्या ऋतु थी, क्या सब चीज, सारी चीजों का मिलान, एक जो उस समय पहला एम्ब्रियो बना, उसकी प्रकृति वहीं से निर्धारित हो गई। दूसरी चीज, अब जो एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बनने के बाद 9 महीने तक मदर का जो पर्यावरण था वो कैसा था, वो किस प्रकार का सोच रखती थी, किस प्रकार के थॉट्स ला रही थी, किस प्रकार की चीजें देख रही थी, ये मदर के वुम्ब के अंदर का पर्यावरण, मेंटल यूट्रस यानी मदर का जो मैटरनल इन्वायरमेंट था, इंटरनल इन्वायरमेंट, वो कैसा चल रहा था। अब तीसरी चीज जो है, पैदा होने के बाद किस प्रकार का परवरिश और किस प्रकार का पर्यावरण हमें मिला, ये सारी चीजें मिलाकर हमारी पर्सनैलिटी बनाती है। ओके, अब सोचिए, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी को वेरी करते हैं, और इस वजह से हम सब अलग अलग हैं। अब हमें यहां पर यह समझना है कि कितना अच्छा हो अगर मैं इस चीज को पहले से जान जाऊं और लोगों को देख के पहचानना समझ जाऊं कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है, ये इस प्रकार का व्यक्ति है, ये ऐसे बिहेव करेगा, इसकी पसंद ये है, इसकी नापसंद ये है, कितना अच्छा हो जाए। जैसे आपने रोबोट मूवी में देखा होगा ना, जो साइंस फिक्शन मूवी होती है, रोबोट जो होता है ऐसे स्कैन करता है सामने वाले को और उसका पूरा डाटा एनालिसिस यहाँ करके बता देता है, ओ ये ऐसा है, और फिर वो अपने अंदर के प्रोग्राम को डिजाइन करता है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे इस व्यक्ति से यस बुलवाना है। तो डॉक्टर क्या साहब, ऐसा बन सकते हैं? अभी आपने एक जैसे कहा कि रोबोट पूरा इमेजिनेशन कर ले सकता है, ये भी कहा जाता है कि जो फिल्में होती है वो समाज का दर्पण होता है, यानी फिक्शन नहीं हो, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीजें आई होंगी जिसको वो अपने कल्पना में लिया हुआ है। तो क्या एक मनुष्य भी इस तरह की चीजें कर सकता है जिसको रोबोट की तरफ दिखाने का प्रयास किया है? क्योंकि रोबोट जो दिखाया गया, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो मनुष्य को दिखाते कि ऐसा कर रहा है तो शायद पब्लिक नहीं मानती, तो उन्होंने रोबोट के रूप में ले लिया है। बिल्कुल कर सकते हैं, और आज के सेशन के बाद आप भी कर पाएंगे।
तो समझते हैं, सेशंस की आगे को लेके चलते हैं, थोड़ा वृद्ध रूप में बात करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। जी। पहले आयुर्वेद को समझते हैं। आयुर्वेद में 7 प्रकार की प्रकृति बताई गई है, यानी 7 टाइप की पर्सनैलिटीज बताई गई हैं। कौन सी? वात, पित्त, कफ। इसके आगे हो गया वात पित्त या फिर पित्त वात। तीसरी हो गई ये, चौथी नंबर की। 5वें नंबर की पित्त कफ या फिर कफ पित्त। ठीक है। फिर इसके बाद हो गई कफ वात या वात कफ। और 7वीं हो गई वात पित्त कफ बैलेंस त्रिदोषास। अब इनको समझने के लिए पहले हमें वात पित्त और कफ को समझना है, और ये पर्सनैलिटी कैसी होती है उसको समझना है। वात किस चीज का कॉम्बिनेशन है? वात बना हुआ है, हम सब 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, ये सबको पता है, पंच महाभूत। कौन से पंच महाभूत? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। क्लियर? अब आकाश और वायु तत्व मिलके क्या बनाते हैं? वात टाइप ऑफ बायो एनर्जी, जिसे हम दोष कहते हैं। ये दोष नहीं है, ये बायो एनर्जी है। तो जिस व्यक्ति के अंदर जब पैदा हुआ था, उस कंसेप्शन के समय में ये वात एनर्जी ज्यादा हो गई, वो वात टाइप की पर्सनैलिटी रहेगा। कौन से 2 तत्व ज्यादा होंगे उसमें? अगर जो त्रिदोष की बात कर रहे हैं, इसको अगर मैं उसको गुण के रूप में लूं तो क्या उचित होगा? आप गुण और दोष उसे कुछ भी मत लीजिए, आप उसे कहिए बायो एनर्जीज। बायो एनर्जीज, ठीक है। तो आप क्या, मैं कह रहा हूं कि भाई 5 प्रकार के पंच महाभूत हैं। पंच महाभूत 3 प्रकार की बायो एनर्जीज बनाते हैं, वात, पित्त और कफ। वात किसका कॉम्बिनेशन है? आकाश और वायु तत्व का। पित्त किसका कॉम्बिनेशन है? अग्नि और जल तत्व का। और कफ किसका कॉम्बिनेशन है? पृथ्वी और जल तत्व का। अब ये समझिए, पहले इन 3 पर्सनैलिटी को समझ लें, फिर आप कॉम्बिनेशन को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जिस व्यक्ति के अंदर वात बायो एनर्जी ज्यादा होंगी, वो कैसी पर्सनैलिटी होगा, मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताता हूं। और इस दौरान जब आप सुन रहे होंगे, आप अपने मन के अंदर उन सारे लोगों को देखेंगे जो आपके पास उस प्रकार के हैं। सुनते जाइए इत्मीनान से। वात प्रकार के लोग पतले दुबले होते हैं, लंबे होंगे, हाइट ज्यादा होगी, पतले दुबले होंगे। उनका वेट जल्दी नहीं बढ़ता, कितना भी खाना खा लें, बल्कि उन्हें वेट बढ़ाने में बहुत मुश्किल करनी पड़ती है। थोड़ा हाइपर होंगे, हाथ पैर मूवमेंट बहुत ज्यादा होंगी उनकी। उसके अलावा उनका जो शरीर है वो रूखा टाइप का होता है, एकदम सूखा, बाल भी सूखे, त्वचा भी सूखी। इन्हें ठंडी ज्यादा लगती है, ठंडी का मौसम इनसे सहन नहीं होता। जल्दी जल्दी बोलते हैं, काम को जल्दी जल्दी करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, आइडियाज की भरमार होती है इनके पास। लेकिन काम करने के लिए इनके पास सहजता नहीं होती और स्थिरता नहीं होती। एक काम खत्म करने से पहले दूसरा काम आगे शुरू कर देंगे। जब बोलेंगे, हाथ और पैरों का, हाथ का बहुत ज्यादा मूवमेंट्स देंगे। आवाज में थोड़ा सा नेजल ट्वैंग रहेगा। क्लियर? अब ये जो प्रकार के लोग होते हैं, ये लोग छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं। बहुत देर तक गुस्सा नहीं रहते, लेकिन हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। और नींद इनकी कमजोर होती है, थोड़ी सी कुछ हुआ नींद खुल जाएगी। जोड़ों का दर्द, सूखेपन, आइस की प्रॉब्लम, एलर्जीज की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और एलर्जीज ज्यादा होती है। और इनकी जो प्रवृत्ति होती है, राजसिक प्रवृत्ति होती है, राजा टाइप की, मतलब एम्बिशियस होते हैं और ये चीजों को पाना चाहते हैं। मतलब अटैचमेंट, चीजों को पाने की अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है इनको। ये भी प्राप्त कर लूं, वो भी प्राप्त कर लूं, और बहुत ज्यादा वर्कहोलिक होते हैं, वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। समझ में आया पांडे जी? शायद कुछ लोग आपके आसपास घूम भी गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी प्रकार की पर्सनैलिटी को समझते हैं, जो पित्त प्रकार के लोग होते हैं। अच्छा, जो पहली पर्सनैलिटी थी ना, उसमें क्या था? वात, और वात मतलब वायु और आकाश तत्व। इसीलिए वो उड़ते रहेंगे, बड़े बड़े सपने देखना, बड़े बड़े ड्रीम्स देखना, इनकी हवाई बातें करना इनकी नेचर का हिस्सा होता है, और इनकी गलती नहीं होती, क्योंकि इसमें
आकाश तत्व भी ज्यादा है और वायु तत्व भी ज्यादा है। एक बच्चा मैंने देखा जो सोते सोते बेड के ऊपर की तरफ चले जाता है अपने आप, रात को नीचे की तरफ सुलाओ और ऊपर की तरफ खिसक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वात और आकाश तत्व ज्यादा है और उसके माइंड में एम्बिशंस बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े ड्रीम्स है, बड़े बड़े सपने हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करता है। समझ रहे हैं? यानी इतना ज्यादा बॉडी और माइंड पर इस बायो एनर्जी का फर्क होता है। दूसरी प्रकार के लोग हैं पित्त प्रकार के लोग। ये जो पित्त प्रकार के लोग होते हैं, इनके अंदर क्या अग्नि ज्यादा होती है? अग्नि और जल, उसमें से भी अग्नि ज्यादा होती है। तो ये जो लोग होते हैं मीडियम हाइट के होते हैं, ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे, मीडियम हाइट। अच्छा, मीडियम हाइट के साथ इनको भूख बहुत तेज लगती है। जब ये भूख लगेगी ना तो फिर ये एकदम हीरो हीरोइन बन जाते हैं और भूख सहन नहीं होती, गुस्सा करते हैं। तो इसीलिए पित्त प्रकार के लोगों को जब भी भूख लगे, सबसे पहले उन्हें गुस्सा शांत करने के लिए कुछ अच्छा सा खाना खिला दें। वो जो स्नेकर का ऐड आता है चॉकलेट का, उसी बस बस बिल्कुल वही। तो वो पित्त प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। जेलसी और एंगर इनको बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरे आदमी को देखते ही तुरंत जजमेंट हो जाते हैं, अपने मन के अंदर एक कैलकुलेशन चालू करते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, और उसकी एक छवि बना लेते हैं, तुरंत जजमेंट बना लेते हैं। और जो जजमेंट बना लिया उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये जजमेंटल ज्यादा होते हैं, जजमेंटल ज्यादा होते हैं और जेलस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि अग्नि है तो जलेगी ही। ओके। इनको जेलसी बहुत ज्यादा होती है। वो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं जेलसी को? कोई बताएगा छत्तीसगढ़ी का? छत्तीसगढ़ी में वो बोलते हैं ना, क्या तो वर्ड था मैं भूल गया, चलो छोड़िए। जेलस वर्ड, जेलसी बहुत ज्यादा होती है इनको। इसके अलावा इनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी का मौसम इनसे सहन नहीं होता। और गुस्सा छोटी छोटी बात पे नहीं आता, लेकिन जब आता है बहुत खतरनाक, तोड़ फोड़ मचा डालेंगे। बहुत अच्छी सोशल पर्सनैलिटी होती है, बहुत अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व होता है, बहुत जल्दी लोगों के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं, मतलब बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ये। और दूसरों के साथ सामंजस्य बनाना इनको बहुत अच्छा आता है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं हर पर्सनैलिटी के प्लस हैं और हर पर्सनैलिटी के माइनस हैं। तो पहले आपको पर्सनैलिटी को समझना है, प्लस को भी समझना है और माइनस को भी समझना है। इनको भूख तेज लगती है, वेट गेन भी हो सकता है, वेट लॉस भी कर सकते हैं, मीडियम है ये। ज्यादा खाएंगे तो वेट गेन होगा, कम खाएंगे तो वेट लॉस होगा। वात वाले कितना भी खा ले वेट गेन नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आइडियाज इनके पास कम होते हैं, एग्जीक्यूशन ज्यादा होता है। कोई भी काम को अच्छे से करने की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छा होती है। परफेक्शनिस्ट होते हैं, कोशिश करते हैं कि परफेक्शन की तरफ पहुंच पाए। सेटिस्फेक्शन कम होते हैं, जब तक परफेक्शन नहीं मिलेगा तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे। खुद से भी परफेक्शन चाहते हैं और दूसरों से भी, इसलिए दूसरों के साथ चिड़चिड़ ज्यादा करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं उनसे जब अगर कोई परफेक्शन नहीं लाके दे रहा है जैसा इनको चाहिए तो। और इनको लगता है कि दुनिया बिल्कुल मेरे जैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जजमेंटल भी और परफेक्शनिस्ट भी हैं। और सबसे ज्यादा पेट की बीमारियां इन्हीं को होती हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते और परफेक्शन के अकॉर्डिंग, इनके परफेक्शन के अकॉर्डिंगली काम करना बहुत मुश्किल होता है, अनलेस अनटिल इनको अपने जैसा ही आदमी सामने वाला नहीं मिलता। क्लियर हुआ? इनको डायबिटीज होने की ज्यादा चांसेस होते हैं, इनको पेट की बीमारियां ज्यादा होती है, स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इनकी बॉडी ऑयली होती है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड डिजीजेस ज्यादा होंगी। इसके आगे जो तीसरी पर्सनैलिटी है वो है कफ। कफ मतलब किस लेवल पर? कफ हो गई आपके जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये जो होंगे मोटे होंगे, हाइट छोटी रहेगी, मोटे ज्यादा होंगे, इनका बॉडी वेट ज्यादा रहता है बचपन से ही। जैसे बोन का भी वेट ज्यादा रहेगा, मसल्स का भी वेट ज्यादा रहेगा। थोड़ा सा भी खाना खाएंगे वेट जल्दी बढ़ जाएगा, कितना भी डाइटिंग कर ले वेट कम नहीं कर पाते हैं। स्लो लर्नर होते हैं, किसी भी चीज को जल्दी नहीं समझ पाते, धीरे 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 सीखते हैं, लेकिन एक बार सीख लिया समझ लिया लंबे समय तक याद रहता है। बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं। जिसके ऊपर विश्वास कर लिया और जिसके साथ जुड़ गए फिर जिंदगी भर उसे नहीं छोड़ते। स्टेबल होते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, हवा हवाई बात नहीं करते।
हाँ, नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि एक तो वेट ज्यादा बढ़ता है, दूसरा बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, काम नहीं हुआ तो हार मान लेंगे। अब ये जो 3 प्रकार की पर्सनैलिटी बताया, जी। ये अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा और कंपेयर कर लें, वात, ये मोटिवेटेड रहते हैं, इनको डिप्रेशन में लाना बहुत मुश्किल होता है। कफ, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। पित्त, ना डिप्रेशन में आते लेकिन जजमेंटल बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर? वेट गेन के मामले में कितना भी खा ले, वात वालों का वेट नहीं बढ़ेगा, कफ वालों का बहुत जल्दी वेट बढ़ेगा, पित्त वालों का मीडियम वेट बना रहेगा, बहुत जल्दी वेट लॉस कर लेते हैं, बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। स्वभाव के हिसाब से वात वाले आइडियाज भरमार लाएंगे, पित्त वाले एग्जीक्यूशन ज्यादा करेंगे, और कफ वाले कुछ भी नहीं करेंगे, ना आइडिया देंगे ना एग्जीक्यूशन करेंगे। उनको बस क्या है, बिठाए रखो और लोगों के साथ पब्लिक रिलेशन अच्छा कर लेते हैं, गुस्सा आता ही नहीं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, तो कोई कुछ भी बोल के चले जाए इनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये पब्लिक रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं, बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव होते हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। अगर कोई नेता है और कफ प्रकार का है तो बहुत अच्छा नेता होगा, क्योंकि दुनिया कुछ भी बोल ले, पब्लिक कुछ भी बोल ले, वो मुस्कुराता रहेगा। समझ रहे ना? तो ये जन्म से ही हमारा डिसाइड हो गया। अब इसी का अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप एक यूनिक पर्सनैलिटी ना हो, दो का कॉम्बिनेशन हो, जैसे वात पित्त या पित्त वात, जो ज्यादा है वो पहले है, फिर उसके बाद पित्त कफ या फिर कफ पित्त, और तीसरा हो गया कफ और वात, वात या कफ। और जो तीनों को बैलेंस करके चलता है वो दी बेस्ट होता है। तो पहला है कि हम सब ये इस प्रकार के हैं, और हम इन तीनों का बैलेंस बना के रखना हमारा एम है, कि हम तीनों को बैलेंस बना के रखें। इसमें खान पान, रहन सहन और बाय बर्थ पर्सनैलिटी, तीनों का कॉम्बिनेशन आता है। जैसे मान लीजिए पित्त वाले गर्मी में अगर मौसम में ज्यादा रह गए, भूखे रह गए, गुस्सा ज्यादा करना शुरू कर दिए, तो उनका पित्त बढ़ जाएगा और पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएंगे। इसी प्रकार से वात वाले अगर ठंडे मौसम में रह गए, ड्राई चीजें खाना शुरू कर दी, तो और वात बढ़ेगा, उसका जो बिहेवियर है वो और एबनॉर्मल हो जाएगा। और जब एबनॉर्मल होता है ना वात पित्त कफ, तो आसपास वालों को समझ में आता है और आसपास वाले दुखी हो जाते हैं। पित्त, मान लीजिए हस्बैंड पित्त है, वाइफ वात है, और पित्त बढ़ गया, अब वो पत्नी अपने हस्बैंड से तंग हो जाएगी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो महाराज, क्यों हर बात पे चिड़चिड़ कर रहे हो, खाना भी अच्छा खिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन इसका तो पित्त बढ़ा हुआ है। एम्बिशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, परफेक्शन बहुत ज्यादा करना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से उल्टा समझ लीजिए, अब इस व्यक्ति ने अपना पित्त शांत कर लिया, लेकिन 3 महीने बाद वाइफ का वात बढ़ गया, अब हस्बैंड वाइफ से परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हवा हवाई बातें करनी शुरू कर देगी, चलो जी वहां चलते हैं, जैसे प्रोग्राम बनाओगे बोलेगे नहीं वहां नहीं जाना है, अब स्विट्जरलैंड चलेंगे, स्विट्जरलैंड का टिकट फाइनल किया तो बोले नहीं कश्मीर चलेंगे। ठीक है? हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट होना शुरू हो जाएगी, काम को जल्दी जल्दी करेगी, काम को बिगाड़ेगी। अब हो गया ना वात और पित्त में लड़ाई झगड़ा। और ये कॉम्बिनेशन बैड कॉम्बिनेशन होता है, हवा चलेगी अग्नि भड़केगी। समझ गए? उधर उसका वात बढ़ा, इधर इसकी अग्नि जलेगी, लड़ाई झगड़ा होगा सुबह लेकर शाम तक, एक दूसरे का चेहरा देखते ही लड़ाई झगड़ा होगा। बीच में कोई एक कफ वाला बच्चा चाहिए जो मैनेज कर सके दोनों को। अदरवाइज बच्चा भी पित्त वाला हो गया तो फिर वो और भड़काएगा, वो तो अपना चम्मच लेके बैठा रहेगा, स्वाहा स्वाहा। ऐसी बात कुछ बोलेगा कि मम्मी देखो पापा ऐसा करते हैं, तो बस लग गई आग। तो अब ये कॉम्बिनेशन जब हम समझेंगे हस्बैंड वाइफ और बच्चे का, और समझ के लिख के ऐसा वर्चुअल बना लें कि उस व्यक्ति के ऊपर पी लगा दे, वी लगा दे या के लगा दे, और मन ही मन मुस्कुराए, ओ ये वी वाला है, ये के वाला है, ये पी वाला है, ये वी वाला है। तो ऐसा करेंगे ना तो आप कूल रहेंगे, मुस्कुराएंगे सामने वाले को देख के। और इसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी है। फिर पड़ोसियों को आइडेंटिफाई करिए, फिर अपने घर में जो वर्कर आते हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, फिर अपने कलीग्स को आइडेंटिफाई करिए, और फिर अपने दोस्तों को आइडेंटिफाई करें। और ये सारे मेंटल एक्सरसाइज यहाँ पे करके उनका एक बायोडाटा यहाँ पे फीड कर दें, और अपनी आंखों में वो चमत्कारिक लेंस, वात पित्त कफ का लेंस लगा लें, और फिर ऐसे मुस्कुराते हुए देखें रोबोट की तरह, और अपने आप को वात पित्त और कफ का आइडियल कॉम्बिनेशन बना के रखें। जब आप खुद बैलेंस रहेंगे तब दूसरे वाले की कमियां और स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों समझ पाएंगे।
और इन चीजों के लिए आपको ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। जो रोबोट होता है ना, वो शांत होकर बस खड़ा होता है और अपनी नजरों को स्कैन कर रहा होता है, कट 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 डाटा प्रोसेस कर रहा होता है। तो ऐसे ही आपको रोबोट बनना है कि सामने वाले को बोलने का, बिहेव करने का मौका देना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। उस दौरान आपको प्रोसेसिंग करनी है, 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, और एनालिसिस करना है आपके अंदर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ये वात है, पित्त है, कफ है, किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। फिर आपको अपने अंदर, बोलिए। जो ये तीन प्रकृति है, वात पित्त और कफ की, अब उस प्रकृति का व्यक्ति है, वात वाला है तो अगर वो बोलता ज्यादा है, पित्त वाले को है वो थोड़ा देर चुप तो रहेगा लेकिन फिर इंटरप्ट करेगा, कफ वाला जल्दी सुनता रहता है, जल्दी तू बोल ले, जल्दी वो जल्दी बोलते नहीं, डिसीजन भी नहीं लेते। अक्सर ऐसे में दृष्टा बन करके केवल देखना, ये भी तो कठिन हो जाएगा ना। नहीं, दृष्टा बन के आप इसीलिए देख रहे हैं कि उस दौरान आप स्कैनिंग कर रहे हैं। पहला पार्ट है ऑब्जर्वर बन के उसकी स्कैनिंग करके अपना एनालिसिस निकालना। दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूट करना। अब आपको क्या बनना है, सामने वाले को सेमनेस पसंद है, सेमनेस। तो आपको अपने वात पित्त कफ में से उस पर्सनैलिटी में अपने आप को ढाल लेना है अंदर में, जो सामने वाला है। अब जैसे समझिए, जो मान लीजिए मुझे पांडे जी आपसे बात करनी है, ठीक है, और मुझे पता है कि आप पित्त हैं, ठीक है, तो मैं आपके इंटरेस्ट की बात करूंगा, आपके जैसा बन के, ठीक है ना, और आपकी टोन में, इसे कहते हैं सेमनेस, मिरर, मैं आपका मिरर बन जाऊं। मतलब आप जब मेरे से बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने मिरर में अपने आप को देख रहे हैं। तो इस दौरान मैं आपकी टोन, अपनी बात करने का टोन और अपना जो वॉल्यूम है और स्पीड है वो वही रखूंगा जो आप हैं। जैसे अभी आप ऐसे बैठे हुए हैं तो मैं कैसे बैठूंगा, मैं ऐसे बैठूंगा। समझ गए? जैसा आप बैठे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि मैं मिरर में बैठा हूं आपके साथ, आपने थोड़ा सर इधर झुकाया हुआ, मैं भी थोड़ा इधर झुका लेता हूं, आपने चेहरे पे प्यारी सी स्माइल रखी है, मैंने भी स्माइल रख ली, और आप जिस टोन में बात कर रहे हैं पांडे जी, मैं भी उसी टोन में बात करूंगा, और इंटरेस्ट आपका होगा, और पित्त वालों को जिस प्रकार की बातें पसंद होती हैं उसी प्रकार की। मतलब जैसे पित्त वाले से बात करना है तो ना तो हम ज्यादा तेज रहे, फर्स्ट थिंग, राइट, मीडियम। कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखना है, और वो जब भी कुछ बात करते हैं वो प्लानिंग पे नहीं, परफेक्शन वाली बातें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो हम उनको बहुत ज्यादा आइडिया ना बताएं, उनको पहले ये बताएं कि इस तरह के काम में ऐसा होता है, जो परफेक्शन हो, ये यही गुड थिंग्स है। और वही वाट वाले से बात करने शुरुआत करनी होगी तो मुझे थोड़ी सी बात करने की स्पीड अपनी तेज कर लूं, और उन्हें कुछ आइडियाज के साथ में कन्वर्सेशन को चालू करूं। तो सही जा रहा हूं? बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर वात पित्त और कफ के साथ एक चीज को और समझ लेंगे तो सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा जी। वो है वी, ए और के, ओके। विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। ये जो भी आपने वात पित्त कफ समझा, ये कब डिसाइड हो गया, जब आप पैदा हुए थे, मतलब कंसेप्शन के समय। विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक हमारे पर्यावरण और परवरिश पर डिपेंड करते हैं। अच्छा। तो माइंड के लेवल पर 3 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी चीजें देखकर स्टोर करते हैं। माइंड मतलब जो ब्रेन है हमारा, जो उसके सोचने समझने की क्षमता है, उसमें 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है। एक विजुअल, दृश्य है, ऑडिटरी, साउंड, और काइनेस्थेटिक मतलब फीलिंग। तो बचपन से हमें जो परवरिश मिली होती है, जिस प्रकार का पर्यावरण मिला होता है, उस हिसाब से हम या तो विजुअल बन जाते हैं, या ऑडिटरी बन जाते हैं, या काइनेस्थेटिक बन जाते हैं। और ये हमें पता नहीं होता, अपने आप ऑटोमेटिकली होते जाता है। लेकिन जब अपन वी, ए और के की साइंस को समझते हैं, तब अपना खुद का एनालिसिस समझ में आता है कि मैं विजुअल हूं कि ऑडिटरी हूं कि काइनेस्थेटिक हूं। तो समझने के लिए समझेंगे कि कैसे होते हैं विजुअल टाइप के लोग। विजुअल थोड़े से वात टाइप के लोग होते हैं। ये लगातार बोलेंगे, बिना रुके बोलेंगे, अपने हाथों को ऐसे ऐसे लेकर जाएंगे बॉडी के ऊपर, हाथों के द्वारा अपने जो माइंड में चल रहा होता है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इनके माइंड में टीवी चलते रहता है, उस टीवी में दृश्य चलते हैं, और दृश्यों को ये हाथों के द्वारा पिक्चर बना के लोगों को समझा रहे होते हैं। जैसे मैं जानबूझ के भी एक्टिंग कर करके सब दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। और अगर कोई इन्हें बीच में रोक दे तो ये भूल जाते हैं कहा था, क्योंकि इनकी जो टीवी था वो बंद हो गया अंदर में। इन्हें सारी चीजें विजुअल्स में ही देखना पसंद होता है, इसीलिए कलरफुल कपड़े पहनते हैं, इसीलिए एकदम टाइट
स्मार्ट लुक चाहिए उनको, डैशिंग स्टाइल चाहिए, अपने आप को भी वैसा ही रखते हैं, दूसरों को भी वैसा ही देखना पसंद करते हैं। और इन्हें कोई भी चीज पसंद करनी हो, परचेज करना हो, तो वो देख कर करेंगे, सुनकर या फीलिंग के साथ नहीं। और दूसरों की तरफ उंगली ज्यादा करते हैं, जब ये बोलते हैं ना तो ऐसे ऐसे बात करते हैं, उंगली उठाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो लोग होते हैं दूसरों को भी टिप टॉप देखना पसंद करते हैं, इन्हें विजुअल्स लोग ज्यादा पसंद होते हैं, इन्हें याद करने के लिए भी वीडियो चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई विजुअल पर्सनैलिटी है और उन्हें कहूं कि आप बुक पढ़ना पसंद करेंगे, वीडियो देखना पसंद करेंगे, या डायरेक्ट करके देखना पसंद करेंगे, तो बोलेगा मुझे वीडियो दे दो। इन्हें पढ़ने की बजाय वीडियो देखना पसंद होता है। अब ये जो लोग होते हैं ये माइंड के लेवल पर पर्सनैलिटी होती है। इसका जस्ट उल्टा होता है ऑडिटरी। ऑडिटरी जो मीडियम हाइट के होते हैं और इन्हें कान के द्वारा सुनना ज्यादा पसंद होता है। जैसे विजुअल पर्सनैलिटी के कोई व्यक्ति को कोई फोन करता है कि सर मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है तो आपको परचेज करना है क्या, तो ये कहेगा ला के दिखा, या उसकी पिक्चर भेज या वीडियो भेज। लेकिन ऑडिटरी वाले को अगर कोई फोन करेगा कि नया प्रोडक्ट आया है, मैं आपको ला के दिखाऊंगा, बोलेगा आने की जरूरत नहीं है, तू बता उसके बारे में। और वो सुनना पसंद करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, सुना। ना इन्हें ब्रोशर से मतलब होता, ना वीडियो से मतलब होता, इन्हें सुनना पसंद होता है, सुन के डिसीजन लेते हैं ये। और जब ये बातें कर रहे होते हैं ना विजुअल टाइप के लोग, तो ये अपनी आंखों को ज्यादातर ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि ये माइंड के अपर कंपार्टमेंट में सारी चीजें स्टोर करके रखे होते हैं और ये डाउनलोड कर रहे होते हैं आई के माउस से। आई जो है माउस की तरह काम करती है, ब्रेन कंप्यूटर है। जो ऑडिटरी टाइप के लोग हैं जब बातें कर रहे होंगे तो कभी वो राइट लेके जाएंगे, कभी लेफ्ट लेके जाएंगे, कानों की तरफ आंखों को लेके जाएंगे, जैसे कानों से पूछ रहे हो बता बता। क्लियर। और जो काइनेस्थेटिक टाइप के लोग होते हैं वो फीलिंग में विश्वास रखते हैं, ना वो देखकर ना सुनकर फील करके चीजों को महसूस करते हैं। तो काइनेस्थेटिक टाइप के लोग जो होते हैं, जो लोएस्ट हाइट छोटी हाइट के होते हैं, यानी थोड़ी कफ पर्सनैलिटी के पार्टिसिपेट होते हैं ये, और ये अपने दिल पे ज्यादा विश्वास करते हैं। फीलिंग वाले लोग होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। और जब ये देखेंगे ना तो नीचे देखेंगे कोई चीज इनको याद करनी है, तो क्योंकि दिल में इन्होंने अपनी भावनाएं भरी होती है, वहीं पे स्टोर किया होता है सारी चीजें। विजुअल टाइप के लोगों ने छत में देखेंगे जब उनको कुछ याद करना है, ऑडिटरी टाइप के लोग साइड में देखेंगे, और काइनेस्थेटिक टाइप के लोग नीचे देखेंगे। ऐसे आप देखना। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 3 फेमस पर्सनैलिटीज पॉलिटिक्स में, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी। नरेंद्र मोदी जी विजुअल, राहुल गांधी जी ऑडिटरी, और मनमोहन सिंह जी काइनेस्थेटिक। आप देखिए राहुल गांधी जी की स्पीच सुनिए, नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनिए, और काइनेस्थेटिक मनमोहन सिंह जी की। दोस्तों मित्रों बता रहा हूं आपको, ये हो के रहेगा। तेज आवाज में लगातार बात, हाथों को इधर उधर उड़ाना, इशारे करना, उंगली दिखाना, मोदी जी की आदत। ड्रेसिंग पर्सनैलिटी देख लीजिए, शानदार, टिप टॉप, कलरफुल। राहुल गांधी जी हाथों को बस इतना ही हिलाएंगे। मैं कह रहा हूं ये हो क्या रहेगा, ऐसा होगा। जुड़िए मेरे साथ। समझाने वाला स्टाइल, मीडियम टोन, ना तेज ना वो। काइनेस्थेटिक मनमोहन सिंह जी, मेरे भारतवासी हो। लंबा लंबा पॉज लेके बोलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी आराम से बोलेंगे। अब आपको ये तीनों को कॉम्बिनेशन में रखना है, वात पित्त कफ और VAK। अब अपना पहले समझिए इन दोनों में से आप क्या कॉम्बिनेशन है। कोई जरूरी नहीं है कि वात वाला विजुअल होगा, ऐसा देखा जाता है लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो VPK और VAK, इनमें से आप कौन सा कॉम्बिनेशन है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन की डिमांड कीजिए पांडे जी से, जो हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाए हुए हैं, VAK के लिए भी और VP के लिए भी। और अपना अपना और अपनी फैमिली का एनालिसिस करके भेजिए हमें, हम आपको और अच्छे से बताएंगे कि आप कौन से टाइप की पर्सनैलिटी। पहले खुद को समझिए, फिर अपनी पर्सनैलिटी को समझिए, अपनी परिवार को समझिए, अपने आसपास के लोगों को समझिए, फिर परेशान नहीं होना। अब क्या करना है, जब सामने वाले से बात करनी है उसके जैसा बन जाना है।
क्योंकि सामने वाले को सेमनेस पसंद है। जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, झूठ मूठ का आपको ऐसा महसूस करवाना है कि मैं तेरे जैसा हूं, मैं जैसा क्यों हूं वैसा क्यों हूं, तो आपने समझ लिया। अब सामने वाले को यह महसूस कराना है कि मैं तेरे जैसा हूं। मान लीजिए आप मोदी जी से बात करने चाहें और आप काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी हो और आप वो मोदी जी बोल रहे हैं, बताओ बालक क्या हालचाल है, क्या पांडे जी क्या चल रहा है जिंदगी में, और पांडे जी कहें सब बढ़िया है सर, तो मोदी जी क्या समझेंगे, मजा थोड़ी आएगा। और उल्टा मान लीजिए मनमोहन सिंह जी से मिलने जाना है और आदमी है विजुअल टाइप का और जोर से बात कर रहा है, तो मनमोहन सिंह जी ऐसे ही डर जाएंगे कि कैसे कर रहे हो जी साहब, इतनी तेज आवाज में हमसे बात क्यों कर रहे हो। तो आपको सामने वाले की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली बिहेव करना है। और पर्सनैलिटी के लिए आपको पहले रिसर्च नहीं करके जाना है, आप जाके तुरंत 5 मिनट में जब आप ऑब्जर्वर बनेंगे बहुत कुछ समझ जाएंगे। आपको ये पूरी नॉलेज यहाँ डालनी है। आईज में अपना स्कैनर लगा के रखना है, स्कैनिंग करते आना चाहिए और फटाक देसी एनालिसिस पे पहुंच के अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स में डालते आना चाहिए। बिल्कुल सब, हाँ, जितनी बातें आपने की, जितना मैंने आपके साथ रह के एनएलपी में सीखा, उससे आपको बहुत से लोगों को पहचानने की आदत तो पड़ गई है। उनके साथ अगर खड़े हो गए कुछ देर को देखते हैं। मैं आज भी एक जगह गया हुआ था और वहां भी दो चार लोगों को देख रहा था, और मैंने दोनों जगहों पे अलग अलग बिहेव किया और दो दोस्त वहां से दो नए दोस्त बना करके आ गया हूँ। और उसमें से निश्चित रूप से साहब, एक जो व्यक्ति थे वो वात प्रवृत्ति के थे और एक जो थे वो कफ के थे। और मैंने दोनों को अलग अलग सोफा में जाकर के शेयर किया और अपनी बातें रखी, और उसके रिजल्ट मुझे बहुत पॉजिटिव मिले, जो मैंने आपसे शेयर भी किया। तो यहाँ पे जिनको कुछ प्रश्न करना है मैं प्रश्न रखूंगा, साथ में ही एक सूचना भी दे देता हूँ डॉक्टर साहब कि अभी जैसे ही ठंड का मौसम चालू होता है, कुछ कुछ हमारे यहाँ पे मेले और फंक्शन चालू हो जाते हैं। ऐसे में एक ट्रेड फेयर लग रहा है कॉस्मो के द्वारा, श्री राम बिजनेस पार्क सड्डू में। पॉजिटिव हेल्थ जोन वहां पे एक पार्टिसिपेट करेगा। तो हम 12 तारीख से इनॉग्रेशन है और 15 जनवरी तक रहेगा। तो आप वहां पे आइए और आप लोग भी घूमिए और हमारी एक्टिविटी में शामिल होइए, लोगों को बताइए भी। और कुछ कुछ बातें सर हम लोग वहां भी करेंगे इस प्रोग्राम पे। तो मैं बिहाफ ऑफ पॉजिटिव हेल्थ जोन लाइफ कैंपस के फोरम से आप सभी को पॉजिटिव हेल्थ जोन के उस स्टॉल पे आमंत्रित करता हूं, आप सभी आए। तो आज का सेशन मैं ऐसा क्यों हूं, कई लोगों को समझ में तो आ गया होगा। और जैसा कि डॉक्टर अनिल ने कहा कि इसकी पूरी क्वेश्चन आंसर की हमारे पास में सीरीज है, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने परिवार के लोगों को जानने के लिए। जी, तो मैं यार इंतजार कर रहा हूँ आप लोग के माइक अनम्यूट होने का। कौन कौन माइक अनम्यूट कर रहा है प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन तो सर, वो हम हर समय किसी चीज का बोलने का आदी हो जाते हैं, तो हम अपने बिहेवियर को कैसे उनके सामने चेंज करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे को जानकारी हो जाए तो हम सामने वाले पर्सन के सामने हम अपने आप को मोमेंट कर सकते हैं। उसके सामने जो भी झूठ मूठ का करे अच्छे से करे, लेकिन हमारी तो रोज रोज की बोलने की आदत है, या जो भी हम बार बार हमारे अंदर बन गया है वैसी, तो हम सामने वाले के सामने तुरंत कैसे फिर को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ी देर के लिए सही। तो उसमें हम ऐसा कुछ गाइडेंस या कुछ ऐसा आइडिया हो कि जो हम थोड़ी देर के लिए उसमें फिर उनके समान उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, उनके इसमें हम लोग ये कर सकते हैं। ये जो कला है ये साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। पहले आपको ये बात पित्त कफ वी ए और के तीनों की साइंस, 6 प्रकार की साइंस को सीखना है। सीखने के बाद आपको अपना एनालिसिस करना है। इसके बाद प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस की शुरुआत होती है घर से। क्योंकि आप जब भी कोई रोल प्ले करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं। डायरेक्ट थिएटर में या रामलीला में या स्टेज पे पहुंचने से पहले कई बार रिहर्सल कर चुके होते हैं। तो ये रिहर्सल आप कहाँ से शुरुआत करिए, क्योंकि आपके घर में भी 8-10 लोग रहते हैं और वो 8-10 लोग अलग अलग प्रकार के हैं, और वहां से शुरुआत कीजिए। और जब आपको वहां पे 9-10 में से 8-9 मार्क्स मिलने लग जाए, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी वाइफ आपकी बात माननी शुरू कर दे, तो आप समझिए कि आप एक अच्छे एक्टर बन गए हैं। फिर करिए अपने वर्क प्लेस में, अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने कलीग्स के साथ, फिर दोस्तों के साथ। और जब आप करते 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 2-3 महीनों में एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आप दुनिया के साथ ट्राई करके देखें और बताएं नहीं किसी को, बस अपने आप को बताएं, गुड आज मैंने अपनी बात मनवा ली। और ये रिहर्सल कर करके आता है, अदरवाइज हम अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। अपने आप को अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर या ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण जैसा सोचिए और एक्टिंग करना सीखिए।
जितना एक्टिंग करेंगे ये दुनिया उतना ही तालियां आपके लिए बजाएगी। पांडे जी, एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पर। जी सर। अब हमने ये समझ लिया कि वीपीके और वीएके जी। पार्ट, अगला एक चीज और आती है कि दुनिया को कन्विंस करने के लिए ये दो पहली चीजें, पर्सनैलिटी एनालिसिस और अपने आप को उसकी पर्सनैलिटी में ढाल लेना, जी। जिसको हम कहते हैं रेपो मेकिंग। और इसके आगे का एक साइंस है, वो है इमोशनल स्विचेस। हर व्यक्ति के अंदर एक इमोशनल स्विचेस होते हैं, चाहे वी हो, चाहे पी हो, चाहे के हो, चाहे वी हो, ए हो और के हो। इन 6 प्रकार की पर्सनैलिटी के इमोशनल स्विच होते हैं। अगर वो दबा दिए जाएं, वो वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसा हम चाहते हैं। क्लियर? और ये इमोशनल स्विचेस समझ लिया जाए और उसे दबाना सीख जाए, सही समय पे सही इमोशनल स्विच दबा के यस बुलवाना, अपना काम करवाना। ठीक है? और इसके ऊपर का एक और साइंस है, वो है हिप्नोटिक साइंस, कि अपनी बातों में और अपनी बॉडी लैंग्वेज में यस बुलवाने की अदा ले आना, कन्विंस करवाने की अदा ले आना। और इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है रीराइट योर लाइफ स्टोरी, जो कि मैं लेकर आ रहा हूं 15 जनवरी से। 15 जनवरी को डेमो क्लास रहेगी, 16 से अपना प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 15 दिनों का 3 से 5 जैसे अपन अभी बातें कर रहे हैं। ये ऑफलाइन मोड में बहुत अच्छा रहेगा। जो ऑफलाइन नहीं जुड़ पाएंगे उन्हें हम इसी प्रकार से ऑनलाइन जोड़ देंगे, लेकिन ऑनलाइन में आप ऐसे नहीं देखेंगे मेरे को, क्योंकि वहां पर जो ऑफलाइन पढ़ते रहेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप दूर से कैमरा हम आपको लगा देंगे, आप भी बात कर पाएंगे। लेकिन कोशिश करिए कि ये 15 दिन अपनी जिंदगी के अपनी खुद की स्टोरी को बदलने के लिए दें, और फिर देखिए चमत्कार। लोग असफल नहीं है, वो असफलता के हिप्नोसिस में जी रहे हैं। लोग बीमार नहीं है, लोग बीमारी के हिप्नोसिस में जी रहे हैं। लोग गरीब नहीं है, वो गरीबी के हिप्नोसिस में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझा दिया गया है कि सफलता बहुत मुश्किल है, स्वस्थ रहना मुश्किल है, बीमार रहना ही पड़ेगा। और लोग कि अमीर को पैसा कमाना मुश्किल काम है, गरीब बन के ही जिंदगी जी जा सकती है। तो ये जब बिलीफ आप तोड़ेंगे, इस हिप्नोसिस से बाहर आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें अज्ञानता की वश में हो रही हैं। राइट नॉलेज इज द प्रैक्टिकल विजडम, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल द विजडम। अपने आप को जान लेना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता, और अपने आप को जानने के साथ साथ बाहरी लोगों को समझना अगर आपने सीख लिया, तो फिर आप बुद्धिमत्ता के एक्सीलेंस में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी एक बुक है जिन्होंने रीराइट योर लाइफ स्टोरी 3 सेगमेंट पे आई है, उसको भी लोगों ने परचेस किया है, काफी कुछ सीखा, जिसमें से हम भी एक हैं। तो जो अब आपकी डेमो क्लासेस ये चालू होगी 15 तारीख को, उसके बाद 16 से लेकर 31 तक है, 15 दिनों में, तो क्या उसके आगे के भी चैप्टर होंगे? बिल्कुल, जो उसके अंदर है वो तो दिया ही जाएगा, लेकिन हर साल मैं भी तो अपग्रेड हो रहा हूं ना। वो तो मैंने कोरोना के समय बनाई थी, 5 सालों में मैं भी तो अपग्रेड हुआ हूं। मैंने इसलिए पूछा कि मैं अगर उस क्लासेस को ले चुका हूँ, सीख लिया हूँ, अगर उसमें पुनः ज्वाइन करता हूँ, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो आऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं है तो फिर क्यों बैठूंगा? तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा आ चुका है। तो अब एक तरह से और रहेगा, जो लोग रह गए हैं, क्योंकि जो क्लासेस हैं, जो फ्रेशर होंगे उनके लिए तो एक फीस है, जो आपने साथ 15,000 रुपए का ज्वाइनिंग फीस अमाउंट बोला हुआ है। ये फीस तो लेना जरूरी है किसी भी चीज को। एनर्जी एक्सचेंज कहता हूं मैं, फीस नहीं कहता हूं। अगर मैं कुछ एनर्जी दे रहा हूं तो एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो कर्मास में क्रिएट होता है। और कर्मास क्रिएट ना हो, उसका सबसे आसान तरीका है मनी, कि जब भी आप किसी से कोई सर्विस ले, तुरंत आप उसको मनी देके अपना एनर्जी एक्सचेंज कर लें। तो 15 डेज का प्रोग्राम, 15 के उसकी एनर्जी एक्सचेंज। जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं वो 50% एनर्जी एक्सचेंज कर। अगला प्रश्न था हम जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने आपसे पहले से वो एनएलपी पढ़ लिया है, तो उनके लिए आप 50% एनर्जी एक्सचेंज कम कर दीजिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले भी एनर्जी एक्सचेंज किया हुआ है। राइट, राइट सर। रजिस्ट्रेशन को क्लोज किया जाए। बिल्कुल सर, अनुमति के साथ में क्लोज कर। लास्ट में एक बात कहूंगा बस, कि नशा तो ला अपने किरदार में ऐसा, कि नशा तो ला अपने किरदार में ऐसा, कि पानी पे हाथ फेरे और शराब बन जाए। तो बस ये किरदार में नशा लाइए और मजा लीजिए।